सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम आपके पाठ की हिंदी देखेंगे। इस पाठ को मैं आपको पहले ही विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि आप अपने पाठ की हिंदी अपने शब्दों में कीजिए। वह आप हिंदी किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए आपको आपके पाठ की स्टोरी यानी कि कहानी भी पता होनी चाहिए, तभी आप अपने पाठ की हिंदी कर सकते हैं। वैसे यह पाठ मैं आपको बहुत अच्छे से पहले ही समझा चुकी हूँ। यदि आपको अपना पाठ समझना है तो आप अपनी वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल इस पाठ की हिंदी कहानी के रूप में जानेंगे। इस पाठ की कहानी है आपकी। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। उस तालाब के किनारे संकट विकट नाम के हंस रहते थे और उसी तालाब में उन दोनों का मित्र कंबू गिरवक नामक कछुआ रहता था। एक बार वहां पर कुछ मछुआरे आ जाते हैं और वे मछुआरे कहते हैं कि कल हम इस तालाब से मछली और कछुए को पकड़ेंगे। मछुआरों की बात सुनकर कछुआ अपने दोस्तों के पास जाता है। मछुआरे इस प्रकार बातें कर रहे हैं कि कल वह तालाब से मछली और कछुओं को पकड़ लेंगे, अब मैं क्या करूं। तब हंस कहते हैं कि जो उचित होगा कल वही करेंगे। कछुआ बोलता है कि मैं किसी और तालाब में जाने की इच्छा रखता हूँ। हंस कहते हैं कि उसमें हम क्या करें। यहाँ पर कछुआ कहता है कि तुम दोनों मुझे आकाश मार्ग से किसी और तालाब में ले चलो। हंस कहते हैं कि यह कैसे संभव है। तब कछुआ बोलता है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लेना और मैं उसको बीच में से पकड़ लूंगा और तुम अपने पंखों के बल से मुझे यहाँ से कहीं और सुखपूर्वक ले जाना। हंस कहते हैं कि यह उपाय तो ठीक है, लेकिन इसमें एक हानि है। तुम्हें हम दोनों के साथ जाते हुए देखकर कुछ लोग बातें भी बनाएंगे। यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तब कछुआ क्रोधित होकर कहता है, क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं उत्तर दूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके बाद कछुए को वह दोनों हंस अपनी चोंच में एक डंडे को पकड़कर लेकर उड़ रहे होते हैं। तभी उस कछुए को उड़ता हुआ देखकर कुछ लोग कहते हैं कि देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनमें से एक बोलता है कि यदि कछुआ किसी प्रकार गिर जाए तो मैं इसको तभी पकाकर खा लूंगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यदि यह गिरता है तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खा लूंगा। उसके बाद तीसरा कोई व्यक्ति कहता है कि यदि यह गिर जाता है तो मैं इसे घर ले जाकर पकाकर खाऊंगा। उनके वचन सुनकर कछुए को क्रोध आ जाता है और वह अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल जाता है और वह लोगों से कहता है कि तुम राख खा लो। जैसे ही वह राख खाने के लिए बोलता है, उसी समय कछुए के मुंह से लकड़ी का डंडा छूट जाता है और वह भूमि पर गिर जाता है। आदमी उसको मार देते हैं। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है उसके लिए कहा गया है, हमें अपने हितकारी व्यक्ति की बात ना मानना उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे इस कहानी में कछुए को कष्ट हुआ। कहने का अर्थ है कि यदि कछुआ हंस की बात मान लेता तो वह मृत्यु को प्राप्त ना होता। यह आपके पाठ की हिंदी है। इस हिंदी को आप एक बार अपनी कॉपी पर लिख कर देख लीजिए। और यदि आपको अपना पाठ समझना है तो वह वीडियो मैंने आपकी पहले ही बनाई हुई है। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियो देख सकते हैं। सर्वेभ्य नमो नमः।